हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 22 से लेकर के 28 सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो, आपका अपना कार्ड यहाँ पर है द सन कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो फार सो गुड, ओ माय गॉड, 5 ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लास्ट कार्ड ने गड़बड़ कर दिया और बॉटम ऑफ द डेक भी थोड़ा सा गड़बड़ ही है। सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन मौजूद हैं स्पेसिफिक साइन में। यहाँ पर है लियो जो कि आपका अपना कार्ड है, सजिटेरियस है, वर्गो है काफ़ी स्ट्रांगली आया हुआ, कैप्रिकॉर्न भी है और लिब्रा भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप इंतज़ार कर रहे हैं इनका और आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब आपको चाहिए इस पर्सन से, जिनका जवाब देने से डर रहे हैं और आपको ये चीज़ पता है कि ये आपसे भाग रहे हैं क्योंकि सच्चाई का सामना करने की हिम्मत इनके अंदर नहीं है और उनको पता है अब लियो इनको छोड़ेंगे नहीं। ओके, अगर ये आपका सामना करने के लिए आते हैं तो आप इनको छोड़ेंगे नहीं, ये चीज़ इनको पता है। और अभी क्या वो हिम्मत जुटा रहे हैं आपका सामना करने के लिए। हिम्मत जुटानी बहुत ज़रूरी है इनके लिए राइट नाउ। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन बेसिकली सच के सामने नतमस्तक हो जाएंगे, यही सोच रहे हैं। ओके, और आप जो भी डिसीज़न देंगे वो इनको मान लेंगे। ओके, इन्होंने ये सोचा हुआ है लेकिन वो आपको खोना नहीं चाहते। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो आपके पास आएंगे ज़रूर, ये तो पक्का श्योर बात है, लेकिन कब आएंगे ये नहीं पता, अभी तक तो नहीं पता, अभी बताएंगे अगर कुछ है तो। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप डेड एंड पर खड़े हैं। आपने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी थी सब कर ली है और अब आप इस पर्सन का ही वेट कर रहे हैं। मैंने कहा था ना आप वेट कर रहे हैं, तो यस आप वेट कर रहे हैं और आपको ये भी पता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद, क्योंकि ये डेड एंड है, यहाँ से आप अब खुद से आगे नहीं जा सकते। आप जितना आगे जा सकते थे आप जा लिए एंड नाउ यहाँ से आगे कुछ भी हो सकता है। या तो आप इस पर्सन के साथ हमेशा के लिए कट ऑफ भी कर सकते हैं या फिर हमेशा के लिए आप अपनी लाइफ में मूव ऑन भी कर सकते हैं या फिर इस पर्सन के साथ शादी भी कर सकते हैं। ओके, बहुत मतलब ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में ये रिलेशनशिप जा सकता है। यहाँ से आपको ये चीज़ पता है और आप हर चीज़ के लिए तैयार भी हैं। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो प्रीस्टेस एनर्जी यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये पर्सन आएंगे ज़रूर और आपके सारे लोग जिनको भी आपके सिचुएशन के बारे में पता है, इवन सम टैरो रीडर्स भी, ओके, सब आपको ये बोल रहे हैं कि ये पर्सन नहीं आएंगे। आपकी इंट्यूशन लेकिन आपको कहती है लेकिन ये पर्सन ज़रूर आएगा, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यस आपको अभी कुछ सीक्रेट्स भी पता चलने वाले हैं जिसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि इस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। ओके, हाई प्रीस्टेस एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली आपको क्लैरिटी दे रही है। ओके, जो छुपा है वो भी आपके सामने उजागर हो जाएगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स भी मौजूद है। 10 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके इस पर्सन की तरफ से आपके लिए मैरिज का ऑफ़र भी आ सकता है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है मेन कार्ड्स में, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये हैप्पी मैरिज, हैप्पी लाइफ में रहना चाहते हैं आपके साथ।
लेकिन उनको रास्ता मालूम नहीं है, उनको ये नहीं पता कि आपको कैसे फेस किया जाए। उनको पता है कि आप उन पे बहुत ज़्यादा भड़क भी सकते हैं, ओके। हो सकता है कि यहाँ पर अब आप दोनों का सामना अचानक से भी हो जाए, ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है। 5 ऑफ पेंटिकल से देखिए आप दोनों ने ही एक बड़ी गलती की है। एक्चुअली आपकी गलती नहीं है इसमें, इस पर्सन की ही गलती है। इस पर्सन ने ही बेसिकली आपके साथ कांटेक्ट को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया और मुझे लगता है आपको कोल्ड में छोड़ दिया उन्होंने, और आपने भी फिर उस बेसिस पे इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ दिया, और फिर उसके बाद आप दोनों की बातें बस ऐसे ही बंद हो गई है। मुझे यहाँ पे ब्लॉकिंग एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि आप दोनों में से कोई भी ब्लॉक्ड नहीं है एक दूसरे से, लेकिन स्टिल ब्लॉक के बराबर ही है। कुछ लोग हो सकते हैं डेफिनेटली जिन्होंने ब्लॉक कर दिया हो, जो इम्पल्सिव बिहेवियर मतलब इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं, उनके लिए है। लेकिन बाकी ज़्यादातर लोगों ने जो सेंसिबल हैं उन लोगों ने ब्लॉक नहीं किया हुआ है, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब ये मत बोलना है यार कमेंट में कि मैं तो कर रखा है ब्लॉक तो मैं सेंसिबल नहीं हो गया। भाई अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए, मैं नहीं कुछ कह सकता इस बारे में, क्योंकि आपकी सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो सकती है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि यही आपके लिए एग्जैक्ट डिसीज़न है, ओके। सो बस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द सन कार्ड है जो कि आपका अपना कार्ड है, और आपका पहला कार्ड ही इस स्प्रेड का सबसे पहला कार्ड ही द सन कार्ड है, और वो आपका अपना कार्ड है। तो इसका मतलब साफ़ है कि आपका ये हफ़्ता आपके कंट्रोल में रहने वाला है, और मुझे लगता है कि आप अब अपनी खुशियों पर ध्यान देंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, और अपनी सेल्फ़ रेस्पेक्ट, अपनी जो इमेज है उस पर ध्यान देंगे। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, आपको कुछ अचीवमेंट भी हासिल हो सकती है अपनी मे बी करियर में। कहीं कुछ ऐसा है कि आप जो है रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं, ओके, जिसकी वजह से ये पर्सन भी आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड महसूस कर रहा है। वो अब ये सोच रहे हैं कि आपको एक बार अप्रोच करने का ये सबसे अच्छा समय हो सकता है, और मुझे लगता है कि ये पर्सन आएंगे भी, ओके। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है तो इनकी तरफ से मैसेज आ सकता है, या फिर ये खुद भी आ सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग का कार्ड भी मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि इनसे रहा नहीं जाएगा, बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लेने वाले हैं ये। अगेन आपके पास आकर के अपने दिल की बात कह देने वाले हैं, और आपके लिए पैशन दिखाने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं कि वो आपके लिए कितना केयर करते हैं वगैरह वगैरह। और आपको लगेगा कि यार ये तो मेरी सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, ओके। देखिए हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं है, लेकिन हाँ ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि लेकिन ये मौका ढूंढ रहे थे कि आपसे किस तरह से बात की जाए, ओके। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि इनकी तरफ से अब धीरे धीरे एक छोटे छोटे ही सही कदम, लेकिन इनके आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे कदम, ओके। मतलब ऐसा है कि ये आपके लिए एक मैसेज आपके लिए छोड़ सकते हैं, जिसमें आपको ये यकीन हो जाए कि हाँ ये पर्सन अभी भी आप में इंटरेस्टेड हैं, और सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, मतलब सीरियस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है ये पर्सन अचानक से इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए शुरू हो जाएंगे। मतलब ऐसा है कि ये पर्सन अब बिल्कुल बल्कि इक्वल गिव एंड टेक क्या, आपको ही तवज्जो देंगे ये। बेसिकली पहले आपको इग्नोर करते होंगे, ओके। पहले आपको उस तरह से इनका रिप्लाई नहीं आता होगा जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि आपने मैसेज छोड़ा तो हो सकता है 5 घंटे बाद या जैसे दूसरे दिन जा करके इनका मैसेज का रिप्लाई आता है, तो डेफिनेटली दिल टूटता है। ये चीज़ आपके साथ कई बार हो चुकी है, राइट। लेकिन अब ये पर्सन का मैसेज आपके पास तुरंत आने वाला है, तुरंत। मतलब एक बार आपने मैसेज किया, वो इसी चीज़ में ताक में बैठे होंगे कि आपका मैसेज आया और तुरंत वो आपको रिप्लाई करें, ओके। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, तो आप ही को तवज्जो देंगे, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है यहाँ पर 9 ऑफ कप से, ओके। सो आपको जो चाहिए था ना वो सब कुछ आपको मिलने जा रहा है इस हफ्ते, जो भी है। मतलब प्रोफेशनली, आपके पर्सनली, आप ये भी चाहते थे कि ये पर्सन वापस आ जाए, आ रहे हैं, आपको प्रपोज करे, डेफिनेटली वो भी हो रहा है, आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, वो भी हो रहा है। तो आपके बस अब कुछ ही चीज़ें रह गई हैं जो आपको क्लियर करनी है, वो शायद आप बाद में कर लें। तो इनकी तरफ से डायरेक्टली मुझे दिखाई दे रहा है एक मैरिज का प्रपोज़ल आपके पास आ सकता है,
10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, स्टेबल मैरिज में आना चाहते हैं, आपके साथ अपने एसेट्स को भी जोड़ना चाहते हैं। बेसिकली आपको एक पार्टनर बनाना चाहते हैं, नॉट ओनली जस्ट लाइफ पार्टनर। एक्चुअली मे बी हो सकता है कि इन्होंने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया हो, या फिर कोई बिज़नेस हो, या फिर कुछ और हो, मतलब कुछ प्रॉपर्टी हो, उसमें ही आपको हिस्सेदार बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको रिश्वत देना चाहते हैं, वो जस्ट आपके साथ अपने कीमती चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मैरिज। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेकिन इनके इसी ऑफ़र के बाद मुझे लगता है आप दोनों के बीच में फिर घमासान शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया था, आप इनको आड़े हाथों लेने वाले हैं, तो होने वाला है ये चीज़। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है इस वीकेंड पे जब ये आपके साथ ज़्यादा क्लोज़ होने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है पुरानी बातें भी उठेंगी, और पुरानी बातों का जो गुस्सा है जो आपके अंदर भरा हुआ काफ़ी टाइम से, वो सब कहीं ना कहीं बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है इसके ऊपर। और कहीं ना कहीं ये चीज़ फिर से ईगोइस्टिक बैटल में तब्दील हो जाएगी, और मुझे लगता है इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, एटलीस्ट इस हफ्ते तो नहीं निकलने वाला, इस वीकेंड पे, क्योंकि ये सब होने वाला है। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये सब होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यही एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखेगा इस रिलेशनशिप की। और मुझे लगता है एक सीरियस रिलेशनशिप में आप तभी आ सकेंगे जब आप एक दूसरे के साथ अपनी सारी भड़ास निकाल लेंगे। ओके, मुझे लगता है इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी रखेंगे, और आपको मैरिज का ऑफ़र भी देंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक सीरियस रिलेशनशिप यहीं से शुरू हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। आपकी लव लाइफ ब्लॉसम करने वाली है, और देखिए आप कितना भी एक दूसरे से दूर चले जाने की कोशिश करें, मुझे लगता है आपका अट्रैक्शन इतना ज़बरदस्त है कि वो खुद ही, जैसे मैग्नेट होती है ना, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं अपने आप ही, वही चीज़ आपके साथ होने वाली है। मुझे लगता है ना ही आप जा सकते हैं इस पर्सन को छोड़ करके, ना ही ये पर्सन आपको छोड़ करके कहीं जा सकते हैं। आपके दोनों के बीच में इतना अधिक अट्रैक्शन है कि आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।